चाय पिएंगे। तो क्या पहला और भी चाय मांगने लगे थे? हमने आदत डाली चाय पीने की, तब एक दिन हम चाय पीने लगे और अब चाय के बिना रहा नहीं जाता, शराब के बिना रहा नहीं जाता, सिगरेट के बिना रहा नहीं जाता। तो हमने आदत डाली, प्रयास किया, तब एक दिन हम लगातार पीने लगे। ऐसे ही हमें ये प्रयास करना है, ये आदत डालनी होगी और ये अपने मन को समझाना होगा कि केवल भगवान ही हमारे हैं, उन्हीं से हमारा सारा नाता रिश्ता है। तो जब हम बार बार अपने मन को ये समझाएंगे कि नहीं, संसार से प्रेम नहीं करना है, केवल भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि वही हमारे सर्वस्व है। तो बार बार हम जिस चीज का मनन चिंतन करेंगे तो वो हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएगा। फिर अगर हम चाहेंगे तो भी वो हमारे हृदय से नहीं निकलेगा। जैसे लाभ होती है, आप लोग जानते ही हैं, पहले मोहर वगैरह लगाई जाती थी, आज भी लाभ की चूड़ियां लोग पहनते हैं। आप लोग लाभ बोलते, कोई लाभ बोलता है। तो जैसे लाभ होती है, जब उसको पिघलाया जाता है और पिघली हुई अवस्था में कोई भी रंग छोड़ दीजिए, फिर उसको 100 परतों के कपड़े से छान दीजिए, तो भी उस लाभ से रंग को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अगर एक बार हमने ये समझ लिया कि भगवान से हमारा नाता रिश्ता है और ये सोचते अपने हृदय में बैठा लिया, तो फिर किसी के कहने से भी हमारे हृदय से भगवान नहीं जा सकते। एक गोपी थी, वो यमुना के किनारे ऐसे बैठी हुई थी, आंख बंद करके। तो ऐसा लग रहा था कि वो भगवान का ध्यान कर रही है। नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने देखा कि कितनी अच्छी स्त्री है, ऐसा लगता है कि वो कृष्ण का ध्यान कर रही है। तो जब उसने आंख खोली तो नारद जी ने पूछा, देवी आप किसका ध्यान कर रही थी? कृष्ण का ध्यान कर रही थी। तो वो गोपी कहती है कि ए बाबा, तूने उसका फिर नाम लिया। अरे मैं तो अपने हृदय से उसको निकाल रही थी, वो हमारे हृदय में ऐसे बैठ गया है कि वो मुझे कोई काम नहीं करने देता। रोटी बनाती है तो रोटी जल जाती है, कोई भी कार्य करते हैं तो काम बिगड़ जाता है, उसी का चिंतन होता रहता है। मैं आंख बंद करके उसको अपने हृदय से निकाल रही थी कि वो कैसे मेरे हृदय से निकल जाए। मेरी सास कहती है कि लगता है ये पागल हो गई है, इसको किसी ओझा को दिखाना पड़ेगा, कोई काम नहीं करने देता है ये, इसलिए मैं उसको अपने हृदय से निकाल रही थी। ये अवस्था हो जाएगी फिर आपकी कि आप चाहेंगे भी तो आपके हृदय से वो नहीं निकलेंगे। एक बार बड़ा सुंदर आख्यान है। सूरदास जी हरे कृष्ण करते हुए जा रहे थे और जाते जाते सामने एक सूखा हुआ था और उसमें जाकर के गिर गए और वही हरे कृष्ण कहने लगे। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि जो हमारा भक्त है ये तो
जब बाहर आए तो उनको जो स्पर्श हुआ तो उन्होंने सोचा इतना मधुर स्पर्श, ध्यान दीजिए। तो सूरदास जी ने सोचा इतना मधुर स्पर्श ये कोई सांसारिक जीव का नहीं हो सकता। कहो ना कहो ये वही है जिनको मैं अनंत जन्मों से पुकार रहा हूं। तो सूरदास जी ने ठाकुर जी का हाथ जोर से पकड़ लिया। ये अब ये हाथ में आ गए हैं, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा कि बाबा तो बड़ा चालाक है, तो ठाकुर जी ने झटका दिया और झटका दे करके अपने हाथ को छुड़ा लिया। तो देखिए वो भक्त क्या कहता है। वो भक्त कहता है कि ठीक है तुम ब्रह्म हो, मैं जीव हूं, हमारी तुम्हारी क्या बराबरी। तुम सर्वशक्तिमान हो, हम अल्प शक्तिमान हैं। तो तुमने बात छुड़ा भी लिया तो कौन सा बड़ा काम किया। और फिर मैं बूढ़ा और अंधा, तुम जवान हो, तो तुमने शक्ति अधिक है, मुझमें उतनी शक्ति नहीं है। तो सूरदास जी चैलेंज करते हैं, हृदयाद्यस्य निर्यासी पौरुषम गणयामिते। अगर तुममें इतना बल है तो तुम मेरे हृदय से निकल के दिखाओ तो मैं जानूंगी। बाह छुड़ाए जात हो निवल गान के मोर, हृदय से जब जाओगे तो मर्द बदूंगो तो। हृदय से निकल करके दिखाओ तब हम समझेंगे कि तुम मर्द हो। ये चैलेंज कर रहा है एक भक्त। उसने इतना प्रयास किया है कि उसके हृदय में भगवान बैठ गए हैं। अब चाह करके भी भगवान भी उसके हृदय से नहीं निकल सकते। ये स्थिति हो जाएगी जब हम भगवान को अपना मान लेंगे, निरंतर उनका चिंतन करते रहेंगे, निरंतर चिंतन करते रहेंगे। तो चाह करके भी हम अपने हृदय से उसको नहीं निकाल सकते। तो वो तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन हमें इसका ध्यान नहीं है, क्योंकि हम सोचते नहीं है। बार बार जब उसका चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तब हमारे हृदय में वो आकर के बैठ जाएंगे। फिर हम चैलेंज कर सकते हैं कि भले ही तुम सर्वशक्तिमान हो, लेकिन हमारे हृदय से नहीं निकल सकते। तो भगवान तो हृदय में बैठा हुआ है, उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है। बस ये मान लो, बस मानना तो पड़ेगा। जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हम इसी प्रकार सुनते जाएंगे और एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे। तो जब प्रहलाद ने उपदेश दिया कि भगवान